नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कन्फेशन है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, केस है, उस केस को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है यहाँ पर पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 लैंडमार्क जजमेंट है ऑन कन्फेशन। कन्फेशन मतलब अपने जुर्म का इकबाल करना, उस पर ये बेस्ड ये केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। तो इस केस के क्या फैक्ट्स थे, क्या इसमें यहाँ पर डिसीजन दिया गया, वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पलविंदर कौर थी और इसका एक यहाँ पर जो साथी था, ये दोनों लापता थे और इन पर ये आरोप था कि ये पलविंदर कौर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने पति की यहाँ पर हत्या कर दी। ये इसका इन पर आरोप था। तो इसमें हुआ क्या था कि जो पति था उसकी लाश यहाँ पर 30-40 दिन बाद यहाँ पर एक जो घर में कुआं बना हुआ था, उस कुएं में यहाँ पर लाश मिली थी। पति की जो सड़ सी गई थी, तो उसकी लाश यहाँ पर मिली थी। तो यहाँ पर इस केस को यहाँ पर पत्नी के आंसुओं के नाम से, आँखों के आंसुओं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पत्नी रोई होगी कोर्ट में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा केस है जो कि आंसुओं के साक्ष्य, आंसुओं के नाम से जाना जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब पत्नी मिली तो उसने यहाँ पर पूरी स्टोरी बताई कि हुआ क्या था। तो उसने बताया कि जो उसका पति था वो एक चित्रकार था। वो यहाँ पर जो फ़ोटोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ के जो उनके नेगेटिव को जब फ़ोटो बनाई जाती हैं तो उसमें एक केमिकल लगता है जो काफ़ी जहरीला होता है। वो केमिकल उनके घर में यहाँ पर रखे रहते थे और यहाँ पर पति की दवाई भी चल रही थी। तो पत्नी ने जब पति की दवाई वहाँ पर रखी, तो दवाई उसी के पास यहाँ पर दवाई रख दी जहाँ पर वो केमिकल रखा था। यहाँ पर वो लेटा हुआ था, वहीं पर वो केमिकल रखा था जिससे वो फ़ोटो बनती थी। तो वही लिक्विड था और वहीं पर उसने अपने पति की दवाई रख दी और पति ने यहाँ पर ये पत्नी का कहना था कि उसने वो दवाई की जगह उसने यहाँ पर जो लिक्विड पी लिया, जो काफ़ी जहरीला होता है, फ़ोटो बनाने वाला लिक्विड पी लिया, जिससे कि पति की मृत्यु हो गई। और मैं काफ़ी डर गई थी, इसीलिए मैंने अपने साथी को बुलाया और अपने पति को मैंने यहाँ पर कुएं में यहाँ पर डाल दिया। तो ये उसका यहाँ पर कहना था। अब कि आपको कन्फेशन लग रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ पर वो एक तरफ तो ये लग रहा है कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रही है, झूठी कहानी बना रही है। एक तरफ लग रहा है कि ये सच्ची कहानी है, उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया। केवल उसे यहाँ पर जो डिसअपीयरिंग एविडेंस है, साक्ष्य मिटाने का, उसके लिए केवल उसे दंडित किया जाना चाहिए, ना कि उसे मर्डर के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो ये कोर्ट में यहाँ पर ट्रायल चला और कोर्ट ने यहाँ पर ये माना इट इज़ अ मर्डर। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट थी, जिसमें यहाँ पर चला जो भी डीजे कोर्ट है, तो वहाँ पर यही माना गया कि इट इज़ अ मर्डर। उसको यहाँ पर संस्वीकृति कारक कथन मान लिया गया, कन्फेशनल स्टेटमेंट मान लिया गया कि इसने जानबूझ के दवाई रखी और जिसके कारण मृत्यु हो गई और ये मर्डर माना गया। और इसको यहाँ पर पलविंदर कौर ने अपने एडवोकेट के माध्यम से चुनौती दी हाई कोर्ट में। उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की उन्होंने इसके अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यहाँ पर कन्फेशन को लेकर जो पुराना सिद्धांत यहाँ पर जो रहा, उसी को दोहराया कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो या तो पूरा माना जाए, ऐसा नहीं कि उसे टुकड़ों में माना जाए, पूरा या तो माना जाए। यदि वो दो तरह के कथन है, कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसा है कि एक तरफ तो वो उसे बचाने वाला है और दूसरी तरफ उसे फंसाने वाला है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर कन्फेशन नहीं माना जा सकता है कि यहाँ पर फंसाने वाले स्टेटमेंट को ले लिया जाए और जो उसे बचाने वाला स्टेटमेंट है उसको अलग कर दिया जाए। जैसा कि इसने यहाँ पर दिया कि मैंने वो दवाई वहाँ पर रख दी थी, यहाँ पर कि उसकी वही दवाई, वो लिक्विड रखा था जिससे कि फ़ोटो बनाई जाती है। तो फ़ोटो बनाई जाती है, वो लिक्विड उसने वहाँ पर रखा था। तो ये क्या है, उसे फंसाने वाला है कि उसने मर्डर करने के लिए यहाँ पर कि वो इसलिए रखा कि वो उसे पी ले दवाई समझ के और मर जाए। तो ये तो उसे फंसाने वाला है। लेकिन आगे जो बता रही थी कि उसने गलती से
ये पी लिया और मैंने कि मैं कहीं झूठे के मामले में नहीं फंस जाऊँ, इसलिए मैंने केवल साक्ष्य को मिटाने के लिए ये ऐसा किया, जिससे कि क्योंकि कोई मेरी बात नहीं मानता। तो दो तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं। कुछ स्टोरी से ये लग रहा है कि उसने यहाँ पर मर्डर किया, और दूसरी पर लग रहा है कि केवल उसने अपने आप को बचाने के लिए ये सब किया, केवल उसने एविडेंस के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ यहाँ पर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था, उसको यहाँ पर नकारा। ये कहा कि इस तरीके से यहाँ पर आधा अधूरा स्टेटमेंट यहाँ पर कन्फेशन नहीं माना जा सकता, कि फंसाने वाले स्टेटमेंट को ही कन्फेशन माना जाए। तो ये महत्वपूर्ण था, और यहाँ पर उसको केवल ये जो उसने साक्ष्य मिटाए थे उसी के लिए उसे दंडित किया गया, और उसे यहाँ पर हत्या के लिए दंडित नहीं किया गया। तो ये इस केस के महत्वपूर्ण तथ्य थे, और इस केस को यहाँ पर आँखों के आंसुओं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पत्नी रोई होगी कोर्ट में, तो उसके रोने के जरिए उसने यहाँ पर सच बोला होगा, तो इसे आँखों के आंसुओं के नाम से भी इस केस को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।